Hello everyone. The chapter that we will start with today is chapter number 7 coordinate geometry. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमको स्टैंडर्ड 9th के अंदर आ चुका है. ठीक है, उसमें हमने क्या सीखा था कि जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो कि पोजीशन के साथ डील करता है. ठीक है, जो नॉर्मल ज्योमेट्री होती है उसके अंदर पोजीशन की बात नहीं होती है. उसके अंदर एरिया, अलग अलग फिगर्स की एरिया हो गई, पेरीमीटर हो गया, इन सब चीज़ों की बातें होती हैं बराबर, उनके एंगल्स वगैरह. ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि हम लोग एक पॉइंट की पोजीशन की बात करते हैं. ठीक है, तो बस उसी के रिलेटेड होता है. तो 9th में इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आ चुका है, लेकिन एक बार फिर भी कुछ बातें 9th स्टैंडर्ड की रिवाइज कर लेंगे. सो रिकॉल के अंदर फर्स्ट पॉइंट है कि टू लोकेट द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन वी रिक्वायर अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस. ठीक है, एक पॉइंट का पोजीशन पता करने के लिए या लोकेट करने के लिए हमको दो एक्सिस चाहिए होते हैं, पेयर ऑफ एक्सिस चाहिए होते हैं. एक होती है एक्स एक्सिस और दूसरी होती है वाई एक्सिस. जो हॉरिजॉन्टल वाली होती है वो होती है एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल वाली होती है वो होती है वाई एक्सिस. ठीक है, ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं? ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करती हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0. ठीक है, ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके हैं 9th में. फिर थर्ड पॉइंट पे जाएंगे. थर्ड पॉइंट है कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा. एक पॉइंट की वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसे क्या कहेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं जैसे कि. ठीक है, और उसका दूसरा नाम क्या है? एब्सिसा. ओके, और डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स वाई कोऑर्डिनेट. ठीक है, एक पॉइंट जो है एक्स एक्सिस से कितना दूर है वो उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट बनता है. उसका दूसरा नाम क्या है? ऑर्डिनेट. ठीक है, ये नाम याद रखने हमको. और याद रखने के लिए एक ट्रिक है कि आप एक कोड याद कर लो एब ऑड करके. ठीक है, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट पहले आता है तो एब पहले आया, यानी एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है? एब्सिसा. और वाई कोऑर्डिनेट बाद में आता है तो ऑड बाद में आया, यानी वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है? ऑर्डिनेट. ये आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं मेमोराइज करने के लिए. ठीक है, अगर थोड़ा बहुत हम ग्राफ पेपर के ऊपर देखें तो ये ग्राफ पेपर, ठीक है, ये आपका 2D प्लेन हो गया या कोऑर्डिनेट प्लेन जिसे कहते हैं. ये हॉरिजॉन्टल वाली एक्सिस जिसको कि एक्स एक्सिस करके मेंशन किया गया है, और ये वर्टिकल वाली जिसको कि वाई एक्सिस करके मेंशन किया गया है, और ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज ओरिजिन ओ. ओके, इस पर अगर मुझे कुछ पॉइंट्स प्लॉट करने हो, जैसे कि एक पॉइंट है मुझे प्लॉट करना है इस पर, मान लो 2,3. 2,3 कहाँ आएगा? तो एक्स पे अपन को 2 यूनिट चलना है और फिर वाई पे 3 यूनिट चलना है. ठीक है, ऐसा समझ के चलो कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो आपको ये बताता है कि कितना राइट में या कितना लेफ्ट में है पॉइंट. ठीक है, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो हमें ये बताता है कि पॉइंट कितना ऊपर या कितना नीचे है. ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 होने का क्या मतलब है कि ओरिजिन से, हमेशा हम स्टार्ट ओरिजिन से ही करते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 होने का क्या मतलब है कि ओरिजिन से 2 कदम राइट में, यानी ये 2 कदम राइट में चल के हम यहाँ आ गए. और फिर वाई कोऑर्डिनेट 3 है, इसका क्या मतलब कि 3 कदम ऊपर चलना है, तो ये 1 2 3 कदम ऊपर चल के हम यहाँ आ जाते हैं. दिस पॉइंट इज़ 2,3. ठीक है, फिर उसी तरह अगर मान लो एक पॉइंट है 5,1, तो 5 कदम 5,1, 5 कदम राइट में, 1 कदम ऊपर. तो ये एक ओरिजिन से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 और फिर 1 कदम ऊपर, तो यहाँ आ गया हमारा 5,1. अगर एक पॉइंट है मान लो -2,2, -2,2, तो एक्स कोऑर्डिनेट -2 होने का क्या मतलब है कि 2 कदम लेफ्ट में चलना है. एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि हमको लेफ्ट में चलना है. पॉजिटिव होने का ये मतलब है कि हमको राइट में चलना है. वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होने का मतलब है हमें ऊपर चलना है, और नेगेटिव होने का मतलब है हमें नीचे चलना है. ओके, सो -2,2 है, एक्स कोऑर्डिनेट -2 है, मतलब आप ओरिजिन से 2 कदम लेफ्ट में गए तो इधर आ गए, और फिर वाई कोऑर्डिनेट 2 था तो 2 कदम आप ऊपर की तरफ गए तो आप यहाँ आ गए. सो दिस पॉइंट बिकम्स -2,2. ओके, आई होप ये पता होगा पहले से, नहीं तो भी एक बार और हमने देख लिया. ठीक है, फिर कुछ और पॉइंट्स, जैसे कि अगर है 4,-1 तो वो कहाँ आएगा? 4 कदम राइट में, क्योंकि 4,-1 है,
और एक कदम नीचे की तरफ, तो यहाँ आ गया। सो दिस पॉइंट इज़ 4, -1। अगर बोला होता 2, 0 तो वो कहाँ आता? तो अगर बोला होता 2, 0 तो वो कहाँ आता? तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, यानी ओरिजिन से 2 कदम राइट में जाना है। सो यहाँ आ गए। इसके बाद वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ना तो ऊपर चलना है ना तो नीचे। वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होने का मतलब है ऊपर चलना है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होने का मतलब है नीचे चलना है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है मतलब कहीं नहीं जाएंगे। ओके, तो यहाँ का यहीं रहेंगे। सो दिस पॉइंट इज़ 2, 0। उसी तरह अगर एक और पॉइंट ले ले -3, 0 तो वो कैसा हो जाएगा? 3 कदम लेफ्ट में चलेंगे क्योंकि -3 है एक्स कोऑर्डिनेट, और फिर ना तो ऊपर ना तो नीचे। सो दिस पॉइंट इज़ -3, 0। ओके, ऐसे अगर एक पॉइंट है 0, 4 तो ये कहाँ आएगा? तो ओरिजिन से आपने शुरू किया, एक्स कोऑर्डिनेट था 0, मतलब पॉजिटिव होता है तब हम राइट में जाते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है तब हम लेफ्ट में जाते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है मतलब यहाँ का यहीं रहना है, और इसके बाद वाई कोऑर्डिनेट है 4। वाई कोऑर्डिनेट 4 ने क्या बोला कि 4 कदम ऊपर की तरफ जाना है। तो ये 1, 2, 3, 4 कदम ऊपर चले गए, तो यहाँ आ गए हम लोग। सो दिस पॉइंट इज 0, 4। और उसी तरह ये वाला पॉइंट हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, 3 कदम नीचे आए हैं, इसके लिए वाई कोऑर्डिनेट -3। दिस इज 0, -3। तो जैसे कि आप देख ये भी सकते हैं कि एक्स एक्सिस का अगर कोई पॉइंट होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और वाई एक्सिस का अगर कोई पॉइंट होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। आई विल रिपीट, एक्स एक्सिस का वाई कोऑर्डिनेट 0 एंड वाई एक्सिस का एक्स कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, यही हमारा अगला पॉइंट भी है। अगेन ये पॉइंट भी हमने स्टैंडर्ड 9th में सीखा था। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, द पॉइंट नंबर 4 इज अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द टाइप x, 0। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी आएगा लेकिन y कोऑर्डिनेट में पक्का 0 आएगा। ठीक है, तो इसके लिए उसको x, 0 करके लिखते हैं। ठीक है, अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द टाइप x, 0। दूसरे शब्दों में कहूँ तो द y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन x एक्सिस इज 0। x एक्सिस का कोई पॉइंट है तो उसका y कोऑर्डिनेट पक्का क्या होगा? 0। x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर इसी में जो पॉइंट नंबर 5 है, पॉइंट नंबर 5 है कि अ पॉइंट ऑन y एक्सिस इज ऑफ द टाइप 0, y। या दूसरे शब्दों में कहूँ तो द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0। ठीक है, y एक्सिस का पॉइंट किस टाइप का होगा? 0, y टाइप का होगा, यानी कि उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। y कोऑर्डिनेट में कोई भी नंबर आ सकता है। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। आप लोग इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो, मैं थोड़ा गाइड कर देता हूँ। यहाँ से शुरू हुआ, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, इसके बाद में ये थर्ड पॉइंट, इसके बाद ये फोर्थ पॉइंट, and this is the 5th point. I hope you have followed.